सम फिगर, इनको ऐड करते जाएं। अच्छा जी, एज अ लूप आपको ये बात समझ में आ गई? आगे इसको हम फर्दर प्रोसेस करते रहेंगे। अच्छा जी, अब इसको चलते हैं ग्राफ की तरफ लेके। ठीक है बेटा, बातें नहीं, क्या नाम है आपका? आपस से उठ जाओ, यहाँ आ जाओ। आप दोनों को मैंने सेपरेट करना पड़ेगा, जब भी कहानी खत्म होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, मसला नहीं है वैसे। क्या अच्छा जी, अब बस जब आगे आ गए तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, बोर्ड यही साफ करेंगे, पेनल्टी चेंज होगी ना। अच्छा जी, ग्राफ प्लॉट करें। अब ग्राफ बना लें। सबसे पहले 2 लाइनें हमने बना दी। This is y positive, this is y negative, x positive and सर नजर नहीं आ रहा ठीक। x negative। क्या नजर नहीं आ रहा? कहाँ पे नजर नहीं आ रहा? सर ये थोड़ा सा आ ऊपर जाएगा आ करना जाएगा आ है, जाएगा। बोर्ड जो है ना, ये ओरिजिन है which is basically 0। ग्राफ में बना चुका हूं पिछली क्लास में, तो इसमें समझाऊंगा नहीं कि कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 एंड चलता रहेगा। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड ये भी चलता रहेगा। इसी तरह से इसके अबव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। एंड देन यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब ये तो हमने ग्राफ बना दिया, जो कि आपको बना बनाया मिल सकता है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं तो मैंने बना दी। अब इसमें ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, जितने भी आगे बन सके, इन सबको हमने यहाँ पे पिक्चर करना है। इन सबको यहाँ पे हमने ग्राफ करना है, क्योंकि फंक्शन को हम सीख रहे हैं कि हाउ टू ग्राफ इट, हाउ टू पिक्चर इट, उसको देख कैसे सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए सबसे पहले पहला ऑर्डर्ड पेयर जो हमने बनाया है वो बना ले। x की वैल्यू भाई क्या है? 0। 0 x की वैल्यू कहां पर है? ओरिजिन पे है, यहां पे आ गया मैं। फिर y की वैल्यू कहां है? 0 यहां पर है। तो ये वैल्यू किस तरह से हम निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं कि जहां पे इन दोनों का क्रॉस सेक्शन हो, इंटरसेक्शन जहां पे इन दोनों का हो रहा होगा, वो वाला पॉइंट होगा ये। तो x भी यहां पे 0 है, y भी यहां पर 0 है, तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट इनका ये हो गया। अच्छा, अब आ जाए दूसरे पे। दूसरी वैल्यू क्या है वहां पे? x की वैल्यू क्या है? 1। तो मैं यहां से निकला, कहां पहुंचा? 1 पे पहुंचा। y की वैल्यू क्या है? 2। या तो यहीं से चलते रहे, यहां से फिर आप चले जाएं इस तरफ, तो y की वैल्यू कहां पर है? यहां पे 2। तो इसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो फिर हम इसको ऐसे लेके जाएंगे कि y की वैल्यू क्या है, मतलब एक लाइन हमने ये बना दी ना, फिर यहां से चलेंगे y तक, और y से पे पहुंच के फिर चलेंगे कहां पे? x पे। तो दोनों कहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? इस जगह पे। तो बेसिकली क्या करते हैं, x एक्सिस को प्लॉट करने के लिए, x की वैल्यू को प्लॉट करने के लिए, जो x की वैल्यू होती है उस पे इस तरह से वर्टिकल लाइन बना देते हैं। फिर जो y की वैल्यू प्लॉट करनी होती है, तो जिस y की वैल्यू पे हम खड़े हुए हैं उससे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। अब दोनों लाइंस जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, वो वाला पॉइंट होगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आ जाइए, थर्ड वैल्यू क्या है? -1 और -2। क्या करेंगे हम? -1 कहां पर है? ये है। तो सबसे पहले तो ये पैरेलल लाइन बना दीजिए, ये जितनी बड़ी बना सकते हैं बना ले।
इमेजिनरी लाइन होती है ये, वैसे बनाई नहीं जाती है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। इस पे वैल्यू क्या मिल रही है? -2। अब आ जाइए -2। अब ये -2 वापस पैरेलल एक्स एक्सिस के हो जाएगा, पूरा का पूरा लाइन आएगा। दोनों लाइनें कहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं? तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। बात समझ में आ गई? इसी तरह से फिर 2 और 4 है, +2 है, तो +2 का मतलब ये है, और 4 कहां पर है? एक्स वाई एक्सिस का 4 कहां पर है? ये तो कौन सा पॉइंट हो गया? आ रही बात समझ में? इसको मैं नाम दे देता हूं ना, 1, चलें इसको मैं नाम देता हूं ABCD। तो ये A, ये B, ये C और ये D, ताकि आपको रेफरेंस करने में आसानी हो जाए। इसके बाद -2, -4, -2 कहां पर है? यहां। तो सबसे पहले क्या करेंगे? -2 के ऊपर y एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस पे y एक्सिस बनेगी और y एक्सिस पे x एक्सिस बनेगी। कहां जा रही वैल्यू इसकी? -4 पे, तो -4 पे y एक्सिस बनाइए, तो पॉइंट कहां पे आएगा? यहां पे, जिस जगह पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक हो गया? लेट्स कॉल दिस पॉइंट E। अब इसके आगे का पैटर्न आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर ये पॉइंट्स हमने जितने भी बने थे उनको प्लॉट कर दिया है, अब इनको ज्वाइन करेंगे, इन डॉट्स को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। डॉट्स हो गए ज्वाइन। मुझे बताएं ये लाइन का पैटर्न क्या है, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइन? इसमें कोई कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। अगर इन 5 पॉइंट्स पे ये लाइन स्ट्रेट है तो क्या आगे ये चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली। आगे का पैटर्न आपको पता है, मैथमेटिकल पैटर्न आपको पता है, ग्राफिकल पैटर्न आप खुद आइडेंटिफाई कर चुके हो इनसे। तो ये लाइन कहां जाएगा? पॉजिटिव में ऐसे सीधा ऊपर जाएगा, नेगेटिव में नीचे आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। समझ में आ गई बात? तो ये ग्राफ है। इस ग्राफ का जो फंक्शन है वो फंक्शन का टाइप कौन सा था? अलजेब्रिक और लीनियर। तो लीनियर ग्राफ को प्लॉट करोगे तो लाइन कौन सा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। प्रूव हो गया? हो गया प्रूव? बात समझ में आ गई है? क्लियर है? पक्की बात है? तो पैटर्न बनाने का मतलब क्या होता है कि आगे की जो कहानी है वो हमें क्लियर नजर आ जाएगी। ग्राफ और पिक्चर का मकसद क्या होता है? डेटा एनालिसिस आप करते होंगे ना, डेटा साइंसेस बहुत है आजकल मार्केट में। तो डेटा एनालिसिस जब भी आप करते हो, एक डेटा होता है आपके पास न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा अगर मैं आपको दे दूं अच्छा खासा 1010 बाइनरी में दे दूंगा आपको, उसको एनालाइज करना कितना आसान होगा? ह्यूज डेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग डेटा है, ह्यूज डेटा की बात कर रहा हूं। बिग डेटा तो चलो थोड़ा डिफरेंट है। अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो, मैं आपको वो नंबर्स में दे दूं और मैं आपको कहूं कि इसका कोई मतलब बना के दो कि व्हाट इज इट, क्या ये रिकॉग्नाइज करना है, इससे क्या चीज हमें ऑब्वियस हो रही है, तो उसको एनालाइज करना मुश्किल है। हो सकता है आपका पाला ना पड़ा हो अभी इस तरह के डेटा से, इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। ये बात ज़हन नशीन कर लो। कभी भी डेटा अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज में मिलेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो उसको एनालाइज करना, समझना उसको चले बहुत मुश्किल होता है। क्लियरली समझना इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, उसमें टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्स होता है वो। बट अगर वही डेटा मैं आपको उसकी पिक्चर दे दूं या ग्राफ दे दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा बाय द लुक ऑफ इट कि ये क्या चीज है। अब देखिए वहां पे डेटा था, आपको कोई समझ पड़ रही थी क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगी? तो वो इसलिए पड़ रही होगी क्योंकि पीछे से कहानी समझ होगी ना। मैं बात कर रहा हूँ न्यू डेटा की यहाँ पे। अगर ये डेटा का आपको नहीं पता कुछ भी, फिलहाल न्यू डेटा है ये, तो आपको आइडिया नहीं होगा देखते हुए न्यूमेरिक वैल्यूज से। बट जब इसका ग्राफ आ गया तो इससे डायरेक्टली आपने कहा कि यार ये स्ट्रेट है तो सीधा जाएगा ऊपर और सीधा आएगा नीचे, सो इट्स गोइंग टू बी क्लियर फॉर दैट। ठीक है?
तो इस तरह से हम कहते हैं कि ग्राफ के अंदर डेटा प्रोवाइड जब भी करते हैं तो डेटा को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, समझना, समझाना बहुत आसान होता है। इसी तरह से फिर टेबुलर फॉर्म में भी डेटा आता है। इसी चीज को अगर मैं टेबल करूं, ज्यादातर बुक्स में आप देखेंगे तो इस तरह के जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने बनाए वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाते, टेबल बनाते हैं, टेबुलर डेटा बनाया जाता है। मैं बना के दे देता हूं यहीं पे जी। रोज इन कॉलम्स डेटा आएगा, रोज इन कॉलम्स में, जैसे एरे बनाते हो आप लोग, तो रोज इन कॉलम्स में डेटा आपका क्या बन जाएगा, टेबुलर फॉर्म में। एक्स एंड जीरो, वन, -1, 2, -2, 0 पे 0, 1 पे 2, -2, 4, -4 एंड सो ऑन। ज्यादा बेहतर हो गया कंपेयर टू दिस, ज्यादा आसानी से समझ आ रहा है। फिर इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो डेटा को पिक्चर करना, ग्राफ को पिक्चर करना या ग्राफ को सॉरी फंक्शन को पिक्चर करना या ग्राफ करना कुछ इस तरीके से चल। अब ये सिर्फ मैंने प्लॉटिंग समझाई है। यहाँ पे ये जो लेवल है कैलकुलस का, वहां पे आपको इस लेवल पे आना है कि मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन 2x-1, मैं आपसे पूछूं इसका ग्राफ और आप बता दें डायरेक्ट ग्राफ इसका, आपने इस लेवल पे जाना है। अभी हमने बिल्कुल जीरो किया है। लेवल क्या है कि फंक्शन नजर आया, उसका ग्राफ आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाए। प्रैक्टिस से आएगा और प्रैक्टिस करवा लूंगा। ठीक है, लिखें। y की वैल्यू फार्मूला है ना, जो भी x की वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, 2x। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, और अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। यही तो फंक्शन है, फार्मूला के अंदर पुट हो रही है ना। ये फंक्शन इज अ फार्मूला, मैंने बताया था पहले कि उस फार्मूला के अंदर पुट होती जाएगी, y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। अगर फार्मूला में चेंज कर दूं, 2x की जगह पे 5x कर दूं, तो पहला तो 0 आएगा, दूसरा 10 आ जाएगा, तीसरा -10 आ जाएगा। समझ आई? जल्दी लिखें, फिर इसके साथ खेलते हैं अब, ग्राफ के साथ थोड़ा इसको थोड़ा चेंज करते हैं। नॉर्थ वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो आए हैं? आप दो हैं, बाकी दोस्त नहीं आए, बाकी इधर बैठे हैं सब। जल्दी लिखें, शाबाश। इसको क्लिक करना, चैट में देखना क्या है, माउस दिखाओ।
चल ही नहीं रहा। क्या कहता है ये, कौन है? हो गया? ग्राफ को तो अभी भले ना प्लॉट करें, इस ग्राफ के का तो बेड़ा गर्क करने वाला हूं मैं अभी, देखेंगे आप। ग्राफ आखिर में ही बनाइएगा, इसको एडमिट करें। चलें, उस पर क्लिक करो, उसके नाम पे ऊपर 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 ऊपर, नहीं नहीं यहाँ नहीं, हाँ वो वाला साइड मिटा दो। ग्राफ और टेबल नहीं मिटाना। अच्छा जी, अब ये जो लीनियर फंक्शंस हमने उठाए हैं, जरा इनको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, इसके साथ थोड़ा सा खेल खेलते हैं, राइट, और इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। टेबल को मैं जरा फिर से बना लेता हूं, क्योंकि इस टेबल को काफी यूज करने वाले हैं। ये x की वैल्यू है, इसके बाद ये y1 कर लेते हैं। y1 का मतलब क्या होगा? क्या वैल्यूज थी ये? इस पहला जो हमने फंक्शन बनाया ना, उसको फंक्शन 1 कह देते थे। y1 का मतलब है फंक्शन 1। तो 0 था, 2, -2, 4, -4, 6 और -6 एंड आगे आप चलते जाएं, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा फंक्शन हमने एक लिखा था, याद है? कौन सा फंक्शन लिखा हुआ था दूसरा? y is equal to 2x -1। फंक्शंस में नीचे लिख लेता हूं। तो पहला फंक्शन था y1 इक्वल टू 2x, y2 इज इक्वल टू 2x -1, ठीक है जी। अब 2x -1 अगर हम करेंगे तो उसकी वैल्यूज क्या आएंगी? वैल्यूज यही पुट करनी है। 2x की वैल्यू ये है, तो ये 2x है और इसमें हमने पुट करनी है 2x -1। तो अगर 0 पुट किया था 2x में तो 0 आया था, 0 से -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। फिर 2 से -1 करें तो
1, फिर -2 से -1 करें तो -3, फिर 4 से -1 करें तो +3। 4 से -1 करना है ना, और अगर -4 से -1 करें तो, और अगर 6 से -1 करें तो 5। यहां तक छोड़ देते हैं इसको। आगे का पैटर्न आपको समझ में आ गया ना, क्या पैटर्न आ रहा है? 1 3 5। मैंने बताया था 2x - 1 किसका फॉर्मूला है शुरू में? ऑड नंबर्स। तो आ रहे हैं ऑड नंबर्स, आगे भी ऑड नंबर्स आते जाएंगे। जैसे इसमें देखें क्या आ रहे थे, सिर्फ इवन नंबर्स, +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। तो इसमें आ रहे हैं +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। 0 बाय द वे इवन नंबर है, अगर आपको ना बताओ तो बताने के लिए बता रहा हूं। ठीक हो गया? पीछे कैसे कैलकुलेशन हुई भी होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने पहले बता दिया। यहां तक बात अगर समझ में आ गई तो फिर मैं आगे चलूं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इसका ग्राफ प्लॉट करें। इसका हमने क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? 0 पे क्या वैल्यू है? -1। मतलब हम कहां आ गए? पहली वैल्यू, ये वाली पहली वैल्यू थी ना, कहां शिफ्ट हो गई? यहां क्लियर हो गई, -1 पे आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है? 1 पे 1 पे 1 कहां पर है भाई? 1 पे 1 ये है। दूसरी वैल्यू ये हो गई 1 पे 1। ठीक है, ये है ना। 1 पे क्या मिला हमें? 1 मिला। ये वाले ग्राफ, ये वाले को नहीं करेंगे ना कंसीडर। x और y2 होगा। पहला वाला क्या था? x और y1, ये x और y2 है। फिर -1 पे -3, मतलब -1 कहां पर है? जी, एक सेकेंड। हाँ, वही तो मैं सोच रहा था कि इसमें मसला क्या है। 1 और 1 आ जाएगा यहां पर, इस जगह पे आएगा 1 और 1। वो जो मैंने पहले लिखा था वो 0 और 1 था। अच्छा जी, -1 पे -3, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? -1, मतलब ये वाली -1 है, इस पे हमें क्या मिल रहा है? -3। तो इसको अगर हम लेके चले तो कहां पे आएगा? ये इस जगह पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद 2 पे क्या मिल रहा है हमें? 2 पे क्या मिल रहा है? 2 पे मिलेगा 3, दैट इज हम चले जाएंगे इस जगह पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या मिल रहा है हमें? -2 पे हमें क्या मिल रहा है? -5, मतलब -2 ये है और -5 ये है, तो हम आ जाएंगे इस जगह पे। तो इस तरह से अगर हम इसको कनेक्ट करें, इस पॉइंट को, फिलहाल क्योंकि ये ऑड नंबर से, तो कुछ इस तरह से कहानी इसकी हो जाएगी। इसका पैटर्न कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसके आगे फिर जो दीगर वैल्यूज है वो आप इसमें पुट करते जाएं। फिर आप, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है? -2 पे -5 और 3 पे फिर +5। तो 3 पे आप चले जाएं तो आपको +5 मिल जाएगा कुछ यहाँ पे। एक वैल्यू का सिर्फ मसला है, वरना ये पूरा स्ट्रेट लाइन आ जाना चाहिए था। -1 पे -3 मिलेगा, -1 पुट किया, -2 -1 जी। कोई ना कोई, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये गलत है। इसमें कहीं ना कहीं पे हमने गलती की है। ये इस जगह पे है, मैं वही कह रहा हूँ कि इसको स्ट्रेट लाइन हो जाना चाहिए था, क्योंकि लीनियर है ना, फंक्शन लीनियर है तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, तो अब ये लाइन देखें क्या बन रही है। ये क्योंकि मेरा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा है, ये लाइन ऐसे बनेगी, ये ऐसे चले जाएगी और ये ऊपर कुछ इस तरीके से चले जाएगी।
इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन मिलेगी हमें। जो पहली लाइन हमने बनाई थी बिल्कुल पैरेलल बनेगी, सिर्फ क्या आएगा उसके अंदर एक शिफ्ट आ जाएगा, वो 0 पे थी, ये कहां पर आ जाएगी 1 पे आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इसको चेंज करूं, y3 इक्वल टू 2x प्लस 1 कर दूं, तो ये वाली लाइन फिर कहां आ जाएगी, इस तरफ से शिफ्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं -2 करूं तो फिर ये इसके आगे चली जाएगी। इसी तरह से अगर मैं फिर +2 करूं तो ये इसके इधर आ जाएगी। प्लॉट आप खुद करेंगे, वो आपको एग्जैक्ट ग्राफ आपको मिल जाएगा, मैं सिर्फ उसका पैटर्न बता रहा हूं। बात समझ रहे हो ना मेरी? तो इसी तरह से फिर आप बढ़ाते जाएं वैल्यूज, जितना ज्यादा उसमें से माइनस करते जाएंगे तो 0 से उतना ज्यादा दूर होती जाएगी वो लाइन। -1 किया था तो यहां पे आ गई थी, -2 करेंगे नीचे आती जाएगी और फिर स्ट्रेट रहेगी वो। इज क्लियर? तो बनाते जाएं, जितने ग्राफ इसमें से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि लेवल क्या होगा कि हम फंक्शन देखेंगे, डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। वो बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? अच्छा, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं फर्दर। ये लाइनें आपको इस तरह से कुछ मिली हैं, मैं फंक्शन को लिखता हूं कुछ ऐसे, y इज इक्वल टू -2x। पहला फंक्शन क्या था +2x, अब मैंने क्या कर दिया -2x। y इज इक्वल टू -2x का मतलब क्या है, जो भी ये वाली वैल्यूज हैं ये उल्टी हो जाएंगी। नहीं आया समझ में भाई? देखो +2x ये है, ये +2x की वैल्यू है ना, इसको -2x करूं तो कैसे मिलेगा? जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करो, 0 -2 +2 -4 +4 -6 +6, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब इसका ग्राफ करो, कैसे बनेगा ग्राफ? बना लो, लाइनें बना लो भले। पहला क्या है 0 0, सही बनाया है। दूसरा पॉइंट क्या है 0 -2 1 -2 1 और -2 यहां पे आ जाएगा इस जगह पे। दूसरा क्या है -1 पे +2, तो ऊपर आ जाएगा इसी लाइन पे, चलता जाएगा। उसी फंक्शन को ये इस तरह से पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव करना है तो उसके अपोजिट हो गई। ठीक है जी? ओके अभी नहीं हुआ ना, अभी होगा। ओके, y इक्वल टू -2x -1। बस आपने सिर्फ ये देखना है, जैसे 2x से 2x -1 कैसे किया था, उसके पैरेलल आया था ना, तो ये भी इसके पैरेलल आएगा। मगर देखना ये है कि नीचे या ऊपर, नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, y इज इक्वल टू -2x +2 सॉरी +1। अब इन दोनों में से एक इस लाइन के पैरेलल ऊपर रहेगा और एक इस लाइन के पैरेलल नीचे आएगा। फिर आप -1 +1 किया है मैंने, फिर -2 +2 करे तो ये लाइनें बढ़ती जाएंगी, जैसे वो वाली लाइंस बढ़ी थी ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। आपका काम सिर्फ ये है कि आइडेंटिफाई करना कौन सी वाली लाइन नीचे आएगी, कौन सी वाली लाइन ऊपर आएगी। प्रोग्राम बना लेना, किसी मैटलैब यूज किया कभी? एक्सेल पे बना लेना, एक्सेल पे इसके ग्राफ बना लेना। ये जो डेटा मैंने बताया ना, जो फंक्शंस मैंने बताए, उसमें डेटा आप इनपुट करते जाना, ग्राफ बनते जाएंगे, प्रूव कर लेना। बात समझ आई? यहाँ पे पूरे पूरे ग्राफ एक साथ नहीं दिखा सकता, रीजन है ना उसका कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। एक्सेल पे ग्राफ प्लॉट करना आता होगा ना? नहीं आता तो गूगल कर लो थोड़ा सा। वैल्यूज इनपुट आपको पता है, आउटपुट आपको एक्सपेक्ट करेंगे फार्मूला पुट करने के बाद। एक्सेल में फार्मूला पुट करना है, फार्मूला पुट करने के बाद आपने क्या करना है, उसका ग्राफ कर देना, सिंपल काम है। तो आपको ये एक और करना एक ही पे है, असाइनमेंट 1। इससे होगा क्या,
मतलब ये जब आप ग्राफ देखेंगे इस तरह से तो आपको आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे ग्राफ बनते हैं। बुनियादी जो एक्सेल के पीछे की कहानी, बैकएंड प्रोग्रामिंग जो आप करते हैं ना, फ्रंट एंड बैक एंड, वो तो एक अलग कहानी है, बट वैसे ही कह रहा हूं कि एक्सेल कैसे ग्राफ प्लॉट करेगा, ऐसे करेगा जैसे हमने पहला ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखा दिया। अब कॉन्सेप्ट है विजुलाइज करने के लिए, पिक्चर करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे। कोशिश करना कि ये सारे के सारे एक ही जगह पे आए, ये वाले 2x 2x minus 1 2x plus 1 minus 2x minus 2x minus 1 minus 2x plus 1, दो और इसके साथ ऐड कर दूंगा मैं। इनको नाम देते रहना भाई, इनको कह लेते हैं y3 y5 y7 2x minus 2 y9 2x plus 2, इसको कह लेते हैं y2। एक को ऑड नंबर्स देते हैं, एक को इवन नंबर्स देते हैं, ताकि आपको ग्राफ प्लॉट करने में आसानी हो जाए। y4 y6 y8 क्या होगा, -2x -2, और y10 क्या होगा, 2x plus 2। इसको बढ़ा सकते हैं आगे हम, फिर -3 + 3। हाँ जी फरमाइए। फंक्शन के लिए दिख नहीं रहे मेथड। इकबाल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इकबाल साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वापस बोलिए। दिख नहीं रहे के लिए। अच्छा हाँ, जो आपने लिखे ना। अरे यार एक काम करो, इसकी पिक्चर लोग ग्रुप में डाल दो। असाइनमेंट लिखा है मैंने, वो पिक्चर आ रही है ग्रुप में आपके पास, बल्कि मैं ही ले लेता हूँ, आप शायद एडमिन नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे शुरू में, तो मैंने प्राइवेसी हटा दी, लगा दी बल्कि। सर एक दफा और बता दीजिएगा, इसमें असाइनमेंट में मतलब हमें ग्राफ बनाना है इस मेथड के थ्रू, हाँ जी, और एक ही ग्राफ के अंदर सारी लाइंस होगी, मतलब जी इस एक्सेल पे तरह से बनाएंगे। जैसे तो आपने ये बताया। फेवर दे रहा हूं मैं कि एक्सेल पे बनाओ, वरना तो वैसे बनवाता। ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं हम, बनवा सकता हूं मैं, और वैसे बनना भी चाहिए उसी पे, कैलकुलस उसी पे बनता है ग्राफ पेपर पे, मगर फॉर द फर्स्ट टाइम है अभी, तो ये वाले फिलहाल एक्सेल पे बनाइएगा, ठीक है। आगे जो फंक्शंस आएंगे उनको फिर हम ग्राफ पेपर पे लें। कहानी समझ आई है ना ग्राफ्स की? मतलब अब आप ग्राफ को ऊपर से देख सकते हैं, रादर देन डिपिंग इनसाइड इनटू दैट, आप उसको सरफेस से देख सकते हैं और डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं, एटलीस्ट लीनियर ग्राफ्स। फर्क क्या आ रहा है देखो, ओरिजिनली 2x है, उसमें जो प्लस और माइनस होगा, प्लस 2x में जो प्लस और माइनस होगा, तो उसके अप एंड डाउन चीजें जाएंगी, उसके पैरेलल लाइंस क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइंस, ये सारी पैरेलल बनेगी, ये वाली सारी लाइंस भी आपस में पैरेलल बनेगी, और इन दोनों का आपस में देखोगे तो क्या बनेगा, क्रॉस। क्रॉस बन रहा है ना, ये देखो एक दूसरे को कैसे करिए, इंटरसेक्ट कर रही है ना ये सारी लाइंस। तो ये ऐसे समझ लें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उल्टे हो गए, टेढ़े हो गए 45 एंगल पे। अभी इन्हीं ग्राफ्स को कंटिन्यू करना है। अच्छा अब एक सवाल पूछ लेता हूं मैं इसी में रहते हुए, अगर y = x हो फिर क्या होगा? 2x कर लिया ना प्लॉट, y = x हो तो क्या करोगे? सर डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी सर। हाँ जी, डायरेक्ट वैल्यू सर मिल जाएगी ना, x = 1 तो y = 1। बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सेम होंगे, जो इनपुट करोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब ये ग्राफ है हमारे पास, इस पे कहां जाएगा ये y = x का ग्राफ? जैसे 2x वाला था ना ये पहला वाला, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सिर्फ 2x पे क्या था, हमें 0 0, फिर 1 पे क्या मिला था, 2 मिला था, इसमें 1 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, -2 पे -2, तो सिर्फ उसके जो पॉइंट्स है वो करीब करीब हो जाएंगे, करीब करीब हो जाएगी, ठीक है ना, बाकी उसके अलावा सेम है, ग्राफ यही रहेगा। अगर मैं कह दूं कि y = -x पुट कर दो, तो -x कहां जाएगा, ये है y = x,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स कहां जाएगा, क्लास आएगा, जैसे -2x आया था, ये हो गया y इक्वल टू -x। अब y इज इक्वल टू x प्लस 1 करो और x -1 करो तो बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। तो बुनियादी तौर पे मैं समझाना ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो लीनियर फंक्शंस हैं अलजेब्रा के अंदर, जो लीनियर फंक्शंस है उनकी प्लॉटिंग में कुछ भी करो प्लस माइनस, लाइन स्ट्रेट है। सिर्फ प्लस और माइनस से फर्क क्या आ रहा है, कभी वो उस ओरिजिन के अपवर्ड्स जा रहा है, कभी डाउनवर्ड्स, कभी उसके पैरेलल आ रहा है, कभी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। आपने खेल ये समझना है सिर्फ, ये पेपर में दूंगा मैं, पेपर में क्वाइट पॉसिबल कि आपको ग्राफ पेपर्स अवेलेबल हो और आपको मैं दे दूं कि ये 4 फंक्शंस, 5 फंक्शन या 10 फंक्शन या 15 फंक्शन प्लॉट करो। अब अगर आप वैसे प्लॉट करने बैठ गए तो फिर तो टाइम गया 3 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटा उसी में। फिर लोग कहेंगे सर ने बड़ा लेंथी पेपर दे दिया है, बड़ा सा पर्चा आ जाता है फिर पेपर के बाद। कभी कभार पहली बार मैं जब यहाँ पढ़ा रहा था तो बड़ा सा पर्चा आया था, तो मेरे पास फिर वीडियो लेक्चर्स आपको पता है मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई ये वीडियो लेक्चर्स, ये मेरे लेक्चर नोट्स, अब इसमें मुझे बता दें कि जो मैंने पढ़ाया वो नहीं दिया। स्टूडेंट्स होते हैं, करते हैं मनमानी, आई डोंट नो यहाँ का कल्चर क्या है। खैर यहाँ तो खैर इतना इशू तो नहीं था क्योंकि एग्जामिनेशन सारे लोग समझते हैं कि क्या है स्टूडेंट साइकी क्या है और टीचर ने क्या क्या। एंड देन अबव ऑल मेरे पास सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो वैसे तो अगर होता तो हो सकता था, बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड लेक्चर्स, जो लेक्चर नोट्स होता है, मैंने ये प्रोवाइड किया कि भाई ये चीजें हैं, अगर आप देखना चाहें तो। नहीं सर हम देखना नहीं चाह रहे, मतलब द मैनेजमेंट, बट थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं, बट एक अनफेयर सी बात होती है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई पेपर लेंदी नहीं होता है, पेपर होता है लॉजिकल। आपको नजर आएगा अबे यार ये तो 2 दिन में भी नहीं होगा, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ये वाला, अब मैं आपको 15 फंक्शन दे दूं तो आपको करना क्या पड़ेगा, 15 लाइनें बनानी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने ये दे दिया पेपर में, कितने ग्राफ हैं 10, मैंने कहा प्लॉट करो भाई इसको। जिस बच्चे ने ये लेक्चर नहीं लिया या नहीं सुना वीडियो पे, वो तो कहेगा ना यार ये कितनी, क्या मतलब कितनी इलॉजिकल सी बात है ये इतने फंक्शन कौन देता है भाई मिड टर्म में। बट अगर आप क्लास में आए हैं, आपने लेक्चर सुना है, तो आपको पता है कि यार सिर्फ मुझे एक फंक्शन के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, बाकी उसके इर्द गिर्द बनेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर है वही चीज, सिर्फ डराने वाली बात है। अगर आप घबरा गए तो फिर खत्म हो गई कहानी। सही है ना। तो मैथमेटिक्स जैसे आपको नजर आता है सामने, उसके अंदर अगर थोड़ा भी डिप करोगे तो वो आपको रास्ते खुद बना के देता है, मगर उसके लिए थोड़ी सी बैकएंड वर्किंग होना जरूरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसको मिटा दें। इसमें भी 1 मिनट रहा है, तस्वीर बना लो भले इसका। क्या वो लिख रहे हैं?